हमने 10 स्टूडेंट के लिए डाटा लिया, 10 स्टूडेंट के डाटा का सम कैलकुलेट किया और ये वाले तमाम जो वेरिएबल हैं ये इंक्रीमेंटल वैल्यू वेरिएबल कहलाते हैं। ये लेफ्ट में भी अवेलेबल होंगे और राइट में भी अवेलेबल होंगे। ये ऐसे लिखे जाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग और माइनस समथिंग और मल्टीप्लाई समथिंग। अगर ये सम का वेरिएबल है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। और अगर मल्टीप्लायर का वेरिएबल है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1। ये ध्यान रखें। अब प्रॉब्लम ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो 10 लोगों का डाटा आए इसमें से मुझे मिनिमम नंबर भी चाहिए जो स्टूडेंट के हों और उसकी बारी भी चाहिए वो कौन सा स्टूडेंट था, मैक्सिमम नंबर किसके हैं और उसकी बारी भी चाहिए वो कौन सा था। इससे मुराद ये है कि मुझे 4 वेरिएबल और चाहिए। अच्छा, जो वेरिएबल स्टूडेंट के नंबर होंगे वो फ्रैक्शनल हो सकते हैं। क्या स्टूडेंट की आईडी या बारी भी फ्रैक्शनल हो सकती है? No. नहीं। इससे मुराद ये है इंडेक्स अंडरस्कोर मैक्स और इंडेक्स अंडरस्कोर मिन। ये वो 2 पॉइंटर हैं या 2 इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि जो मैक्स वाला स्टूडेंट होगा वो कौन से नंबर पे आया था और जो मिनिमम वाला था वो कौन से नंबर पे आता है? अब मुझे 2 डब्बे भी चाहिए। वो किस चीज के लिए चाहिए? स्टोर करने के लिए। मैक्सिमम और मिनिमम स्टोर करने के लिए। मैक्स नम और मिन नम। अच्छा, अब एक सवाल ये है, जब आपको किसी जगह से मैक्सिमम ढूंढना है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए और मिनिमम ढूंढना है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या ये 0 0 ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं मैक्स का किसी से कंपैरिजन करूं तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। क्या उस क्लास में टेस्ट हुआ, सारों के नंबर क्या आए? 0। तो अब इसका मैक्सिमम कौन होगा 0 और मिनिमम कौन होगा? तो 0 0 से कंपेयर होने के बाद चेंज होगा स्टूडेंट की आईडी सेव करने के लिए? नहीं। तो 0 0 से चेंज। अच्छा, डाटा में 0 था और 0 ही मेरा मैक्सिमम नंबर था मगर मेरी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए और लास्ट नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? लास्ट नेगेटिव वैल्यू। तो फिर मिन वाले के पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू किसके पास होनी चाहिए? मिन वाले के पास, ताकि जितने लोग आए वो उससे छोटे होंगे उसे रिप्लेस कर सके। मैक्स वाले के पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो 2 सिस्टम ने नंबर डिफाइन किए हुए हैं। वन नंबर इज कॉल्ड int underscore max and one number is called int underscore min। int underscore min। ये सिस्टम में डिफाइंड है। ये सिस्टम में क्या है? डिफाइन। एक इंटीजर का सबसे बड़ा नंबर होगा और एक इंटीजर का सबसे छोटा नंबर। तो मैं ये रिस्क लेने पे तैयार नहीं हूं कि मैं से कोई और नंबर असाइन। अब ये जो मैक्स था इसको किसके इक्वल करें? int में मैक्स num is equal to int underscore min। int underscore मैक्स वाले के पास मिन वैल्यू होगी ताकि बाद में जितने लोग हैं वो उससे बड़े हों और उसे चेंज करें। मिन वाले के पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? min num is equal to int underscore max। और ये वाली कहानी एंड हो गई। तो इन दोनों को मैंने वैल्यू क्या की है? असाइन कर दिया है। अब हम लूप में आ गए। अगेन सेम, सी आउट प्लीज एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट के लिखा हुआ आ गया? किस वेरिएबल में स्टोर करें?
नम अंडरस्कोर स्टूडेंट। अब यही लूप के अंदर मुझे फैसला करना है कि मिनिमम क्या होगा, और यही लूप के अंदर फैसला करना है मैक्सिमम क्या होगा। इफ num underscore student is greater than max num, अगर गिवन नंबर किससे बड़ा हो, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर से बड़ा हो, तो क्या करें, मैक्स नम इज इक्वल टू नम अंडरस्कोर स्टूडेंट, और इसका इंडेक्स क्या था, इंडेक्स अंडरस्कोर मैक्स इज इक्वल टू आई। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अगर जो नंबर हमने लिया है वो किससे बड़ा हो, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम से, तो क्या करें, मैक्स अंडरस्कोर नम इज इक्वल टू जो नंबर लिया है वो उस मैक्स को असाइन हो जाएगा। अब से मैक्स को ओवर, पहले मैक्स में कहता हूं -11,000 था मिसाल के तौर पे, अब मेरे नंबर आए हैं 24, तो -11,000 किससे चेंज हो गया, 24 से। अब ये मैक्सिमम है, अगर इससे बड़ा नंबर आ गया तो चेंज हो जाएगा, अगर इससे बड़ा नंबर ना आया तो 24 होल्ड करेगा। एटलीस्ट ये -11,000 मनुष्य होल्ड नहीं कर सकता। मैंने प्लस में 2 लिखा है, मैंने मिनिमम वैल्यू क्या लिखी 2, और क्लास में किसी के 2 नंबर नहीं थे, तो रिजल्टेंट में जवाब क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है 2, जबकि उस क्लास में किसी के भी 2 नंबर। तो मैक्सिमम के लिए नेगेटिव नंबर और मिनिमम के लिए स्टार्ट में पॉजिटिव नंबर चाहिए, एक उस जगह पे एक उसके उलट चाहिए, एक उसके उलट चाहिए। ये वाला काम हो गया। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक नंबर दोनों को चेंज करे, एक नंबर आया है वो मैक्सिमम को भी चेंज करे और मिनिमम को भी चेंज करे, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? अगर 2 के 1 लेस मार्क्स आ गए, मैंने यहां से शुरू किया, इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने 11,000 लिखे थे, ये मैंने -11,000 लिखे हैं। क्या ऐसा हो सकता है ये दोनों वेरिएबल बैक वक्त चेंज? मैं ऐसे लिखता हूं, आप मुझे सोच के बताना है कि ये कोड ठीक है या नहीं है। क्या ये दोनों बैकवर्ड चल सकते हैं, या ये चलेगा या ये चलेगा। अच्छा, ये सिर्फ एक बार रोला हो सकता है अगर कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को बदले। क्या ऐसा नंबर आता है या नहीं आता, सोचना। ये रैंडम नंबर सोच लेते। ये मेरे पास 10 स्टूडेंट का डाटा है, आपने मुझे सोच के बताना है कि इसमें ये वाला रोला आएगा या नहीं आएगा। दस लोगों में डाटा आ गया, ये डाटा एंटर हुआ है। क्या ये वाला कोड इस पे ठीक काम करेगा या ठीक काम नहीं करेगा? अपने अपने कागज में सॉल्व करेंगे। अगर ये ठीक काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, वो कौन सी जगह? अपने अपने कागज में सॉल्व करें। यहां तक का कोड चला है। अब मेरा सवाल ये कोड अभी तक चला है, इसके चलने के बाद मिन और मैक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक स्टूडेंट का डाटा है, अब इसके बाद मिनिमम के पास क्या वैल्यू होनी चाहिए और मैक्सिमम के पास क्या वैल्यू होनी चाहिए?
अभी तक एक ही डेटा आया हमारे पास। मैक्सिमम 54 हो जाएगी, मिनिमम 3 रहेगी। मैक्सिमम की तो 54 हो जाएगी। ओरिजिनली ये डेटा आया है, इसके बाद मैक्सिमम के पास क्या वैल्यू होनी चाहिए और मिनिमम के पास क्या होनी चाहिए, कोड की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनली सिस्टम चल रहा हो तो क्या होनी चाहिए। इस क्लास में एक ही स्टूडेंट है, तो इस क्लास का मैक्सिमम कौन है एक ही, और मिनिमम कौन है, वही। वही। अच्छा, क्या ये कोड एक स्टूडेंट पे दोनों वेरिएबल बदलता है? ये दोनों वेरिएबल नहीं होता। और ये रोला सिर्फ पहली दफा आता है। ये रोला सिर्फ किस दफा आता है? पहली दफा। पहली दफा। पहली दफा बदल लें। अब इसके बाद दोनों वेरिएबल चेंज नहीं हो सकते। पहले वाला क्यों चेंज होता है? क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव के आखिर पे खड़ा है और स्मॉलर वाला जो नंबर आएगा वो हर सूरत में इसके दरमियान में होगा। वो इसको भी बदलता है और इसको ही बदलता है। लेट्स सी, अब मैं कहता हूं मैक्स के पास भी क्या है और मिन के पास भी क्या है, 54। अब 74 दोनों को बदल सकता है। मैक्सिमम। वन बाय वन देखते हैं 74 क्या करेगा, किसे चेंज करेगा। अच्छा, इसने किसे चेंज किया था? मैक्सिमम और मिन दोनों को। 67 किसको चेंज करेगा? मिनिमम। मिनिमम। इसके बाद 54 है, इसके बाद अब 74 है, 67 किसको चेंज करेगा? मिनिमम। क्या 67 54 से छोटा है? क्या 67 74 से बड़ा है? इस पे क्या करें? फिर बाकी सारे नो। फिर नो। नो। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि हर दफा पहली दफा के बाद ज्यादा से ज्यादा एक चेंज हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कोई भी चेंज ना हो, मगर पहली दफा में एक रोल है। जब आप पहली दफा सिस्टम में एंटर होंगे तो मैक्स भी बदलेगा और मिनिमम भी। बस ये पहली दफा के लिए रोल है। क्यों? पहली दफा के लिए आपने मैक्सिमम को वहां बाहर बिठाया था और मिनिमम को वहाँ। अब ये दोनों अंदर आएंगे इकट्ठे। बस ये पहले नंबर पे दोनों इकट्ठे अंदर आते हैं, उसके बाद किसी नंबर पे इन दोनों का इकट्ठा चेंज होना पॉसिबल नहीं। यानी मैं कहता हूं एक नंबर इस नंबर से बड़ा है और ये दो नंबर कैसे हैं? इसे हम कहते हैं मिनिमम, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम। मैं कहता हूं एक नंबर आया है वो इससे बड़ा है और कमाल बात है वो इससे छोटा भी है। ऐसा हो सकता है वो उससे बड़ा हो और उससे, ये कैसे हो सकता है यार? लाइन में पहले उधर जा रहा है, फिर बहुत अच्छा। पहली दफा में रोला क्यों है? पहली दफा में मिनिमम कहां खड़ा है? ये मैक्स की वैल्यू है, कहां खड़ा है? नेगेटिव इन्फिनिटी पे। और मिनिमम कहां खड़ा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। अब एक नंबर आया है वो यहां है और वो नंबर इससे बड़ा है और वो नंबर इससे क्या है, तो ये दोनों को बदलेगा। अब वो नंबर चेंज हो गया है, अब वो नंबर x है। अब एक नया नंबर आया है जो y है। इस y के पास कौन कौन से ऑप्शन? या तो ये क्या हो सकता है, मैक्स x y की क्या हो सकता है इक्वल। इस सूरत में ना मिनिमम चेंज होगा ना, मैक्स मिनिमम। या x क्या हो सकता है लेस देन वाई। लेस देन होगा और y बड़ा है। इससे मुराद है इस दफा क्या चेंज हो गया, मैक्स की वैल्यू चेंज हो गई। हो सकते हैं वाई छोटा। इस वक्त पहली दफा में मैक्स भी यही है और मेन भी यही है। हो सकता है ये सारी की सारी अरे क्या हो, नॉर्मली आपसे सवाल पूछा जाए कि मैक्स और मीन सेम हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अब इस क्लास में मैक्सिमम क्या है?
54 और मिनिमम 54 एवरेज 54 सिर्फ उस सूरत में मैक्सिमम और मिनिमम सेम हो सकते हैं जब एवरेज उसके बराबर हो। जब क्या चीज उसके बराबर हो? एवरेज आपके पास एक और वेरिएबल है जो एवरेज चेक करे। अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों किसके बराबर हैं? एवरेज एवरेज का तो इससे मुराद है सारी क्लास का डाटा क्या है? सेम है, नहीं तो इसके बगैर सेम होना मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूं मैक्सिमम 54 है, मिनिमम भी 54 है, मगर एवरेज 55 है। कुछ दिस बी पॉसिबल? नहीं ना, सबसे छोटा भी जमा है, सबसे बड़ा भी। हालांकि जमा करके किसी ने छीन किया, उसने 55 निकाल लिया किसी ने। और अगर ये 55 है और ये दोनों के बराबर, फिर एक बात कंफर्म है, इस क्लास का मिनिमम और मैक्सिमम सेम नहीं हो सकते। मिनिमम और मैक्सिमम सेम कब हो सकते हैं? जब वो एवरेज के बराबर। और अगर एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम से डिफरेंट है किसी एक से भी, फिर मिनिमम और मैक्सिमम का भी सेम होना पॉसिबल नहीं। तो ये ध्यान रखें। अब ये वाला एल्स मैंने क्या किया है? हटा दिया। या आप एक और चेक लगाएं, जब I1 हो तो वो एक और काम करे। क्या करे? एक और काम I1 हो तो जो वैल्यू आई है वो मिनिमम को भी असाइन कर दिया, और मैक्सिमम एल्स में इफ एल्स का चेक लगा हुआ होना चाहिए। मैं कहता हूं छाड़ना यार। अब दो इफ लगाने का रोला क्या है? प्रोग्रामर ये पूछता है कि आपको ये कंफर्म क्यों नहीं है कि इसमें से कौन से वाला चलेगा, कौन से वाला। पहली दफा के बाद मुझे कंफर्म है कौन से वाला चलेगा, कौन सा, नहीं चलेगा। या ये चलेगा या ये चलेगा। मगर पहली दफा में क्या होगा? दोनों चलेंगे। या तो आप उस पहली दफा को क्या करें? बाहर निकाल। इफ i इज इक्वल टू 1 तो उसके आगे लिखा हुआ हो कि मिनिमम को भी वही वैल्यू असाइन कर दी और मैक्सिमम को भी वही वैल्यू। उसके अलावा में उसके अंदर जाके इफ एल्स इफ लगाओ। नहीं तो दोनों इफ लगाने पड़ेंगे अलग अलग। ये दोनों इफ की वजह से आप दो इफ हर दफा चेक होंगे। मगर अगर पहला सक्सेसफुल हो जाए पहली दफा के बाद, तो दूसरे वाले के साथ उंगली नहीं करानी चाहिए। मगर आप मनूस पहले वाला सक्सेसफुल भी हो जाए तो दूसरे वाले में उंगली कराने के बाद हेलो, वो जो लॉजिकल क्वेश्चन वाला पूछते हैं यार ये चल गया है फिर ये क्यों चला है, और उसका रोला है किसकी वजह से? दो ही। पहली दफा वाले की वजह से। या तो उस पहली दफा वाले को क्या करें? अलग हैंडल करें, उसे कहीं अलग किल कर लें और बाकी सारों को अलग। तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने वो क्यों लिखा है। तो जब हमारा ये लूप एंड होगा तो हमारे पास मिनिमम की वैल्यू भी अवेलेबल होगी और मिनिमम का नंबर भी। मैक्सिमम की वैल्यू भी अवेलेबल होगी और मैक्सिमम का नंबर भी। इंडेक्स भी अवेलेबल होगा।